एग्जाम रहता है उसमें 4 ही चीज आता है मैथ, एक आपका रीजनिंग आएगा और एक आपका जीएस आएगा और चौथा आपका क्या आएगा, इंग्लिश। यही 4 चीज आएगा। और किसी एग्जाम में आपका हिंदी भी आ जाता है, स्टेट एग्जाम में। बट हमारा टारगेट क्या है, मैंने बोला क्या कि स्ट्रेटजी फॉर गवर्नमेंट जॉब और इट इज लाइक एसएससी एग्जाम्स। एसएससी एग्जाम ना ये सबसे बढ़िया ये होता है कि एसएससी के एग्जाम में पोस्ट एक अच्छे मिलते हैं, जैसे सीजीएल है बेस्ट जॉब मानी जाती है एसएससी, और आपका सीपीओएसआई आता है जिसमें आप क्या होते हैं दिल्ली के पुलिस में एसआई बनते हैं, और अदर जैसे सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ, इस समय आप क्या सब इंस्पेक्टर बनते हैं। इस सारे एग्जाम में आपका मैक्सिमम फोकस क्या रहता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, हिंदी नहीं है। बट एक ही बात अगर मान लो मैं आज बता रहा हूँ तो वन टाइम स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मतलब एक बार इसी चीज को फॉलो करना है और इसी पे स्टिक हो जाना है कि बार बार 10 चीजें नहीं कि 10 चीजें। देखो क्या है, जैसे अगर मैं बोला कि जीएस के लिए आपको ये पढ़ना चाहिए ना, तो यूट्यूब पर 10 बताएंगे नहीं, आप जीएस एकदम डेप्थ से पढ़िए। जीएस में डेप्थ से पढ़ाई हो नहीं पाती, उतना आता भी नहीं है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 100 अगर मान लो 50 नंबर की जीएस आ रही है एसएससी, तो टारगेट ये होना चाहिए कि हम क्या करें 30+ नंबर, मतलब कि 25 क्वेश्चन आएगा, उसमें से ये टारगेट होना है कि 15 क्वेश्चन हम सही मार सकते। जैसे अगर मान लो मैंने मैथमेटिक्स की बात किया, पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ में सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो ये मैथ लोग बोलेंगे कि सर लेखपाल की वैकेंसी आई उसकी स्ट्रेटजी बता दीजिए, उसके लिए मैथ पढ़ा दीजिए, रेवली के लिए मैथ पढ़ा दीजिए, उसके लिए। लेकिन मैथ में जो टॉपिक होता है, चाहे आपका परसेंटेज, सीआईएस, प्रॉफिट लॉस, अगर आप सिलेबस देखेंगे हर एक एग्जाम का, तो सिलेबस में तो टॉपिक लिखता है, ये नहीं लिखता किस टाइप का क्वेश्चन और किस लेवल का। तो जब ये नहीं लिखता है तो आपको क्या गारंटी कि आप मान लो आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें लिखा तो रहता है कि 10th लेवल का एग्जाम है, बट उसमें क्वेश्चन तो सीजीएल लेवल के भी आ जाते हैं, क्योंकि मैथ के टॉपिक उसमें वही रहते हैं। इसलिए हमारा मेन टारगेट ये होगा कि हम मैथ में एग्जाम, मतलब एग्जाम को टारगेट ना करेंगे, सिलेबस को टारगेट करेंगे वन टाइम। तो जैसे क्या 3 इडियट का डायलॉग था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आएगी। इसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में पारंगत बनना चाहिए। और आपको पता है किसी का भी अगर मान लो ये यार है ना कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, तो चारों में से 3 स्ट्रांग हो जाएगा, बट एक कोई ना कोई एक जो होगा वीक होगा, मतलब उसको एवरेज बनाना, उसको क्या करना है, एवरेज बनाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स बोल दिया है तो मैथमेटिक्स हर एक एग्जाम में आएगा, कोई बात। जैसे अगर मेंसुरेशन की बात किया जाए, वो लोग बोलेंगे कि स्टेट एग्जाम एडवांस नहीं आता, बट मेंसुरेशन आपका आएगा। तो मेंसुरेशन में अगर आप 2D फिगर पढ़ोगे, 3D फिगर पढ़ोगे, तो उसमें ये नहीं बताएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन। अगर मान लो पूछ दिया कि सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, ये इजी पूछा, तो मान लो ये सीजीएल में पूछ दिया, तो एमटीएस में क्या करेगा कि रेशियो दे देगा रेडियस और हाइट का, फिर आपसे पूछ देगा कि आप वॉल्यूम बताइए। मतलब आप समझे कि हमको सिलेबस को पकड़ना है, हमको ये नहीं पकड़ना है कि हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसी एग्जाम के ही सिलेबस को पकड़ेंगे, नहीं। सिलेबस को जब आप पकड़ेंगे, किसी भी एग्जाम करें, मैथ में अगर आपको 25-30 टॉपिक है तो आप ये सोच लीजिए कि हमको 25-30 टॉपिक पे कमांड बनाना है जो हर एक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ लेकिन मैंने आज तक कोई नहीं की, तो अगर आप एक सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो तो उसका फायदा ये होता है कि वो सारे एग्जाम में अप्लाई कर जाएगा। जैसे बोला जाता है ना कि 10th तक का अगर मैथमेटिक्स किसी को अच्छे से आ रहा है ना, उसका 60% तो मैथ तैयार है, मेहनत करो 40% में करना, उससे ज़्यादा करना ही नहीं। तो मैथ्स में मेरा ये मानना है कि पहली बात आपका टारगेट होना चाहिए नोट्स। अच्छा, नोट्स जो मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये कोई गारंटी मैं मतलब अभी मैं बोल दूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये जितना पढ़ा रहा हूँ उसको सॉलिड में पढ़ाऊंगा तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया नोट्स हो गया। प्लस मान लो मैं कोई एक आध कोर्स अगर एक आध टीचर को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ऑनलाइन टीचर को, क्योंकि एक चीज़ मानी है कि मैं यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और जो ऑनलाइन टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, तो मेरे द्वारा जब पढ़ाए गए किसी टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आप ऑनलाइन जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और आपने देखा भी होगा, अगर दीक्षित सर का मैंने क्लास बोला पढ़ने के लिए, तो जब मैंने पढ़ाया था तब आप उसके बाद वो चीज़ पढ़ोगे तो आपको पक्का कुछ ना कुछ तो पक्का समझ में आएगा।
तो पहली बात तो ये हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स एक जगह से आपको कई जगह से मिलकर तैयार करना पड़ेगा, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक ही बुक। मतलब हमारा क्या टारगेट, मान लो मैंने नोट्स पढ़ाया बनाया आपका, जैसे परसेंटेज अगर मैंने पढ़ा रहा हूँ तो परसेंटेज आपने नोट्स बना लिया, बकायदा आपने बढ़िया से बना ली, एक आध टीचर को मैंने बताया, आपने उस टीचर को पढ़ा, और जो रिपीटेड क्वेश्चन मान लो पढ़ा रहे तो उसको आपने नहीं नोट कर लिया, कुछ अच्छे क्वेश्चन आए जो आपको नहीं लग पा रहा आपसे, उसको आपने नोट कर लिया कॉपी में, बात समझो। तो ये मैथ का एक टॉपिक का नोट्स बन गया, टॉपिक का नोट्स बन गया। उसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप क्या करेंगे, मान लो आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ लिया, परसेंटेज मान लो पढ़ा, तो आपने पढ़ लिया, मान लो मैंने पढ़ा खत्म कर दिया, आप डेली जो भी क्लास पढ़ाया जाए आप डेली उस क्लास को रिवाइज जरूर करते रहिए। जो मैंने गलती कर रहा हूँ आप मत करें उसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, और जैसे आपने नोट्स को रिवाइज किया, हमारे लिए संसार में मतलब कह देना ना कि मैंने बोला कि आप किरण मैथमेटिक्स की बुक को लगाइए, किरण की लगाइए। मेरे पास राकेश यादव सर की भी है, किरण से भी हम लगाएंगे, हम लोग राकेश यादव से भी, मतलब हम यहाँ पे हर एक कंटेंट में दूंगा, बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस केवल इसी से करनी, दबा के प्रैक्टिस इसी से करनी जितना है। तो मैथ में आपने क्या समझा कि आपका नोट्स होना चाहिए, आपका टॉपिक आप जिसको पढ़ो। अब मान लो जिस एग्जाम को आप टारगेट करते हैं, मान लो आपने मैंने लिखा एसएससी एग्जाम को टारगेट, मैं ये कहता हूँ किसी एग्जाम को टारगेट ही मत करो, मैं कहता हूँ कि आप सिलेबस को टारगेट करो, सब्जेक्ट को आपने टारगेट कर लिया, और एसएससी जितना टफ मैथमेटिक्स किसी में आता भी नहीं है, तो अगर आपने मैथमेटिक्स एसएससी का पढ़ लिया तो आपका स्टेट का चाहे यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम, सारा कुछ कवर, इट विल कवर्ड इन एवरी एग्जाम, सारे एग्जाम में कवर्ड हो जाएगा। तो हमारा मैथ का स्ट्रेटजी क्या रहा कि हमने नोट्स पढ़ा, बुक प्रैक्टिस कर लिया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ होता ही नहीं। तो मिनिमम आपको मैथ्स का टाइम देना पड़ेगा कितना, लगभग 3 आवर्स। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 3 आवर्स का टाइम मिनिमम, वो कब, क्लास को छोड़, क्लास को मत ज्वाइन कर लेंगे, यार 2 घंटे क्लास मान लो चला, 1 घंटा मैथ प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 3 घंटा, क्लास तो कभी ऐड ही नहीं करना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के लिए क्या सिखाऊंगा कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम टॉपिक को पढ़ेंगे, किरण से लगाएंगे, एक बार नहीं 2 बार नहीं दिया। अच्छा जब मैं परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट किया तो लगा अरे यार कुछ नहीं है, बट आप ग्रेजुअली देखो ना, कंसिस्टेंसी कहा जाता ना, व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस, इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जिम जा रहा था, रिजल्ट दिख गया था 3 महीने, गदगद छोड़ रही, और फिर देखो ना कंसिस्टेंसी, अब खाने की चल रही है ना, तो इसका भी रिजल्ट दिखेगा, वेट बढ़ना था। हाँ क्या कह रहे हो, बढ़ तो गया, तो वही मैं बोला ना, खाने में जब कंसिस्टेंसी फास्ट फूड का आया, कंसिस्टेंसी मीठे का आया, एकदम रिजल्ट दिख रहा है। तो रिजल्ट तो हर एक चीज का दिखेगा जब आप किसी काम को प्रॉपर वे में, वो भी कंटीन्यूअस फॉर्म में करेंगे। तो मैथमेटिक्स का मेरे हिसाब से यही आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। मैथमेटिक्स में हमारा ये हो गया, समझ में आएगा। अब हमारा टारगेट आना चाहिए इंग्लिश। कुछ लोगों की नानी याद आ जाती है, तो कुछ नहीं आती है, बट इंग्लिश की अगर हम बात करें ना, सबसे बड़ी बात, द मोस्ट बोरिंग थिंग इज टू रीड। रीडिंग इज द मोस्ट बोरिंग थिंग। तो एक काम करिए, यू मस्ट हैव अ नॉवेल। आई थिंक 3-4 लोग घर में पढ़े होंगे, 4 लोग घर में पढ़े होंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो प्रिया से तो उम्मीद ही मत करिए पैसे का, वो भी बात है। लेकिन आप दोनों लोग तो आपस में लगे 150 से 200, नहीं अभी की बात नहीं कर रहा, 150 से 200 रुपए के नॉवल मिलता है इंग्लिश में, बट दिक्कत तो ये होती है कि 150 से 200 रुपए यार इकट्ठे जाए। मैं खुद नहीं खरीदता, मैं खरीदा हूँ एक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, पढ़ी नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, मैंने 50 टॉपर्स के और लगभग 5 से 6 टीचर जो मेरे लिए आइडल टीचर माने जाते हैं, मैं उनके वीडियो देखने के बाद ही स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सारे में जितने कॉमन पॉइंट मिले ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए स्ट्रेटजी आपको देखनी नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आपको स्पेसिफिक फॉलो करिए, और ज़्यादा मत इंतजार करिए। 1 से 2 महीने बाद जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी देगा, मैं खुद उस जंग में कूद जाऊंगा, ठीक है।
तो मैं भी उस चीज़ को तैयार करना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आप इंग्लिश की बात करेंगे तो मैं कहता हूँ कि ग्रामर तैयार करना पड़ेगा किसके द्वारा, मैं जो पढ़ाऊंगा। क्योंकि जो आप, अगर मैं मान लो नीतू सिंह की मैंने बुक बोल दिया तो आप उतना आपको समझ में नहीं आए, वो गारंटी दे रहा हूँ नहीं पता पड़ेगा। क्योंकि अभी आप मान लो अभी क्या 11 12 में आप लोग हो, मान लो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोग हो, तो आप कुछ मत करिए। मान लो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो उसका भी लेक्चर्स रिकॉर्ड में वो भी यूट्यूब पर पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी ग्रामर में, एक ग्रामर का पोर्शन है, तो ये जो मैं पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे अभी मैं बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। कॉन्सेप्ट ग्रामर के लिए मान लो मैंने जो पढ़ा है और मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं नीतू मैम की बुक को भी और मैं एसपी बक्सी की बुक को और लुस्टर्नी को भी तीनों को मर्ज करके मैं पढ़ाऊंगा। तो ग्रामर आपका तैयार हो जाएगा वहाँ से। सुनने में बड़ी अच्छा लगता है, स्ट्रैटेजी सुनने में बहुत मजा आता है। मजा इतना लगता है सुन के बस अब तो निकल ही जाते हैं। अब कुछ रहा झंडा गाड़ देंगे, कोई बात नहीं, अब जवाब है सपने मिलना सुनो। But the most difficult thing is to implement the how you have made your strategy. टाइम टेबल बनाना इज इजी। 6 से 6 7 बजे पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 7 बज के 5 मिनट में बैठेंगे, 8 बज के 10 मिनट फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 8 बज के 15 मिनट से बैठेंगे, 9 बजे पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट। बहुत आसान बन जाता, लगता है यार व्हाट आई गॉट, क्या हमने अचीव कर लिया। और जैसे ही जब लागू करने की बात आई, 6 बजे उठ गए, 10 मिनट बैठ जाते, चाय पी लेते, चर्चा कर लेते। ब्लेम मारी मैंने स्टार्टेड योर डिस्कशन एट द टी लेवल, चाय पे। क्या हो गया? अच्छा ग्रामर के पोर्शन में देखो, बात समझ में, इंग्लिश में एक सेक्शन आएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन। देखिए रीडिंग की मैं बात करूं, ये बहुत जरूरी है रीडिंग। आप एक चीज नोटिस करो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या डिफरेंस है। We know that the grammar of Hindi medium is so strong, but the reading is too good for English medium. Yes sir. English medium की रीडिंग बहुत अच्छी होती है पढ़ने में। लेकिन क्या है कि आप लेकिन समझ नहीं पाते में क्या है इसमें होगा। लेकिन ये फायदा करता है कि अगर आप इंग्लिश की चीज़ों को पढ़ते तो आपका जो है, तो रीडिंग के लिए सबसे बड़ी बात आपके लिए होगा, स्टार्ट विद द नॉवेल्स। नॉवेल्स लाइक बहुत बड़े बड़े नहीं की, जैसे मैं बोल दिया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच, फिर वो लोग हैं कि एक ही गाय, बहुत टफ नॉवेल, इसमें केवल सक्सेस, हाउ टू गेट सक्सेस पढ़ के पागल हो जाएंगे आप इंग्लिश में। जो मतलब रीडिंग की बात करो, पढ़ना कैसा चाहिए ना, पढ़ना कैसा, मूवी कैसी पसंद है, कॉमेडी कॉमेडी अच्छी रहती है, गाने अच्छे, गाने कौन से अच्छे लगते हैं, कॉमेडी इसमें रैप हो सर। अब तेरी गलियां वाला गाना अच्छा लगे ना, जो 1 मिलियन पहले आई थी, वो नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगता है और उसमें वो सब गाने अच्छे लगते हैं। इट मींस द गाने से लाइक कि हमारे नॉवेल्स भी ऐसे ही होने चाहिए, जैसे नीलेश मिश्रा कहानियां सुनाते हैं ना, तो जो कहानियां उनकी जैसे, तो वही हमारी कहानियां क्या होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इतना टफ नॉवल पढ़िए एकदम, मतलब जैसे एडवेंचरस नॉवल पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला था 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, तो उसमें क्या है कि 3 दोस्तों की कहानी, वो अच्छी, वो इंटरेस्टिंग बनेगी। अब अगर मान लीजिए अगर बोला गया कि 2 स्टेट्स, इसमें 2 स्टेट्स मूवी आई थी अर्जुन कपूर आलिया भट्ट की, तो दोनों अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वे चेतन भगत की नॉवल पे बनी हुई, तो आप ऐसे नॉवल पढ़िए, बिल्कुल इतना टफ मत पढ़िए कि बहुत एकदम थिंक एंड ग्रो रिच हो जाए, फिर उसके बाद आपका हो जाए कि रिच डैड पुअर डैड, ये सब मत पढ़िए, पागल हो जाएंगे। मेरे बस के नहीं, तो आपके बस के नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट की बनाना है ना हमको, तो इंटरेस्ट कैसे बनता है, इस टाइम पे हमारा इंटरेस्ट क्या रहता है, बढ़िया बढ़िया कहानी रहे, एकदम हॉरर जैसा लगे कि यार हीरो और हीरोइन में मार ही मिले, ठीक है, डियर कॉमरेड वाला मूवी हो जाए, हाँ वो देखे, तो ऐसी मूवी तो वो इंटरेस्टिंग लगती है ना हमको। अच्छी मूवी डियर कॉमरेड। अब वैसी अगर मूवी अच्छी, तो नॉवेल्स भी हमारे वैसे ही होने चाहिए। तो रीडिंग हमारा उससे, और वो क्या है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ब्लैक बुक, देखो मैं जो बता रहा हूँ उसी पे स्टिक रखो। 3 सेक्शन आता है, ग्रामर, रीडिंग और वोकैब।
वो क्या ना मैं कहूँगा कि आप नीतू मैम से पढ़ी, ना आप एसवी बख्शी से पढ़ी, ना आप एक बार ब्लैक बुक उठाइए और ब्लैक बुक आती है ग्रामर जिसमें मतलब वो क्या की जिसमें पूरा जितना वो क्या पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में उसमें सारा टॉपिक वाइज दे दी। आप उसको रटिए, उससे दिन रात रटिए, जैसे मन करे रटना इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ फॉर वो क्या। कोई ट्रिक नहीं है कि देखिए आम है तो त्रिकोण में दिया हुआ, ट्राइंगल में है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, वैसे याद जैसे वो क्या आपको लोग यूट्यूब पे ट्रिक वाइज पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, याद ही नहीं होता बकवास। कितना ट्रिक याद रखेंगे तो ब्लैक बुक से हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे इंग्लिश को। तो हमारा इंग्लिश सेक्शन कैसे स्ट्रांग होगा, हम ग्रामर को पढ़ेंगे, हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग हमको अपना डेवलप, आप क्या समझ रहे हैं नहीं, जैसे क्या है क्रिकेट की न्यूज हमको अच्छी लगेगी ना पढ़ना, इंग्लिश पढ़ ली। बॉलीवुड में क्या हंगामा चल रहा है कि अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा शादी कर लिया, तो वो वाली न्यूज हमको अच्छा लगेगा। रणवीर ने आलिया शादी कर लिया। तो अब अभी क्या कि आमिर खान अपना किरण को डाइवोर्स दे दिए। अच्छा ये सब इतने निर्लज होते हैं कि उसके बाद भी दोनों आ रहे हैं काफी करण में साथ में, डाइवोर्स के बाद कैसे चेहरा फेस कर लेते यार, सीधी बात कैसे चीजों का कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम इन लोग को फॉलो भी करते हैं ना, लेकिन क्या है ना कि फॉलो भी नहीं को करते, ज्ञान बांटते हैं, सत्य में जाते हैं, खूब बढ़िया से परिवार मेंटेन करना, ये वो कला कदम करो। तो इन सब तो वो ये चीज अगर आपका पसंद ये चीज हो तो आपका नॉवल वैसा ही होना चाहिए। हैरी पॉटर पढ़ सकते हैं, हैरी पॉटर के नॉवल पढ़िए, 600 की मिलेगी। हिंदी में अच्छे रहते तो अच्छा रहता है, इंग्लिश में नहीं समझ में तो रीडिंग तो डेवलप करनी है ना, तो वो क्या के लिए इंग्लिश के लिए कम से कम आपको देना पड़ेगा, मिनिमम में जो होता है कि अगर आप 1 आवर आप क्या करना है ग्रामर पे, आप ज़्यादा नहीं 45 मिनट रीडिंग पे, कम से कम 1 आवर हो गया, तो लगभग 3 घंटे आपका क्या चला गया इंग्लिश। तो 3 घंटा आपका किस, हाँ वीडियो रहेगा इसको देखिएगा आप अच्छे से, तो 3 घंटा आपका किस में चला गया लैंग्वेज में। मैं क्यों मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि टियर 2 इज आल्सो इन मैथमेटिक्स, 200 मार्क्स का मैथ, 200 मार्क्स का इंग्लिश, समझ आ रहा। और टियर 3 भी आपका क्या रहेगा इंग्लिश में, वो ऐसे वगैरह लिखने रहे, मतलब हिंदी में भी रहता है बट इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा इंग्लिश का हो गया, समझ आ रहा है। जीके की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी बात अगर मैं सेगमेंट बांटूँ आपका, तो एक आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर आपका स्टैटिक जीके, और फिर आपका साइंस आता है, फिर आपका कंप्यूटर आता है, ये जीएस, हाँ कंप्यूटर भी आता है, एक आध दो क्वेश्चन पूछ देता है। हाँ साइंस में बायोलॉजी आ गया नहीं, वो सब उतना हाई लेवल का नहीं है। ये जीएस का आपका पूर्ण सिलेबस है। बट अब जैसे हिस्ट्री में भी अगर बात करें तो आपका एक आ गया एंशिएंट, एक आपका मिडवल, एक मॉडर्न, जियो में आएगा एक इंडियन, एक आएगा वर्ल्ड का ज्योग्राफी, पॉलिटी में आपका इंडियन पॉलिटिक इनफ है, इकोनॉमिक्स आप हो जाएगा, स्ट्रेटेजी की बता देंगे साइंस, बट मैं बता रहा हूँ सोर्स में बता रहा हूँ क्या करना है। जीएस इतना ज़्यादा है कि कोई गारंटी, अगर आपने ये सोचा कि हम जीएस को खूब ज़्यादा पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैथ आपको 100% बनाना पड़ेगा, इंग्लिश आपको 100% बनाना पड़ेगा, रीजनिंग आपको 100% बनाना पड़ेगा, तो जीएस आपको 75% बनाना पड़ेगा, इस लेवल पे लाना पड़ेगा। क्योंकि जीएस कितना भी आप पढ़ लीजिए कोई गारंटी नहीं होता आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो वो आएगा, रीजनिंग का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आएगा, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का पढ़ा तो उसी में से एरर आएगा, लेकिन आएगा, समझ आ रहा है। बट जीएस इज अ बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है ये। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे कैसे, जितना मैं सोर्स बताऊंगा उसी सोर्स को फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए हर कोई बोलता है लूसेंट, अब लूसेंट क्या है कि लूसेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन लूसेंट में ना अगर मान लीजिए आपने कोई टॉपिक, मान लो सपोज करो मॉडर्न हिस्ट्री का आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया और मॉडर्न हिस्ट्री में आपने गांधी युग स्टार्ट किया, बात समझो मेरी, आप नए हो, अभी अपकमिंग स्टूडेंट जितने भी हैं अभी जैसे इस एग्ज़ाम में कूद रहे हैं, उनके लिए सिंपल ये चीज़ होगा, मैं ये नहीं कहता कि आप लूसेंट को ऑनलाइन आना पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, करना आपको ये पड़ेगा, आप यूट्यूब से वीडियो देखिए टॉपिक डाल के, यूट्यूब से वीडियोस, और ज़्यादा नहीं
एक ही दो का देखिएगा, बस उस टॉपिक को देखिए, नोट्स मत बनाइएगा ना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस वीडियो को देखिए और फिर उस टॉपिक को मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर मैंने बोला गांधी को लूसेंट में खोल लीजिए, यूट्यूब से आपने वीडियो देखा, गांधी चैप्टर को आपने खोल लिया लूसेंट से, अब आपने उस वीडियो के 1 से 2 बार देखा, आपने बात समझो, 1-2 बार आप देखिए, मन गए तो एज अ रफ सीट आप उसको नोट करो, रफ सीट टाइप का, और फिर आप लूसेंट से देखो उसको। जब आपका लूसेंट से आपने एक बार आपने पढ़ा, एक बार पढ़ा आपने, 2 बार पढ़ा, उस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, तुरंत आपको करना क्या है, लूसेंट क्विज आती है, क्विज बुक आती है, एक इसको ले लीजिए, उसी टॉपिक को खोलिए और इसके क्विज लगाइए। और एक घटना चक्र एसएससी की आती है, घटना चक्र, इसको ले लीजिए। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि आपने टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल गया तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, फिर आपने एक और बुक से प्रैक्टिस कर लिया। हमारा यही 3 किताब जो हमारे लिए वरदान है, इसी को ही पढ़ना ही है, बस इसी को ही कहता है ना, तो में माता चौपिता तो में मान लीजिए, इसी को जीएस में इसी को मान लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने वन लाइनर आपने पढ़ा, आपको गांधी युग नहीं समझ में आया, अगर मान लीजिए दे दिया कि चार्टर्ड एक्ट आ गया या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो डाल लिखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, किसके द्वारा, कि कोई भी टीचर आएगा, अरे सब पढ़ के ही पढ़ाते हैं, आपने देख लिया, उसको समझ लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या किया कि फिर आपने जब उस टॉपिक को वीडियोस देखा तो आप क्या करेंगे, लूसेंट से पढ़ेंगे उसको, बार बार उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नोट नहीं, लेकिन याद करने का तरीका क्या, लिख लिख के रफ पे लिखो, बार बार लिखो, जितना बार आप लिखो उतना चीज़ वो दिमाग में बैठती जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, क्विज प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि विदाउट क्विज प्रैक्टिस, वो भी क्या प्रीवियस ईयर, विदाउट क्विज प्रैक्टिस आपका भला होने वाला नहीं। जीएस के लिए आपका ये चीज। अच्छा, एक सेक्शन हमने छोड़ दिया करंट अफेयर्स, ये बहुत लोग के लिए मज़ा आता है करंट अफेयर पढ़ने में, लोग 1-1 घंटे की क्लास पढ़ते हैं, उसमें मज़ा पता क्यों आता है, एक तो 1 घंटे की क्लास हुई, 1 घंटा यूट्यूब पर चले करंट अफेयर, 1 घंटे की क्लास को लगेगा 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे लगेंगे नोट करते हुए, तो आपने घंटा गिना कितना, अरे यार 2 घंटे की पढ़ाई हो गई हमारी, आउटपुट क्या है, 0। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर वो पढ़ाएंगे 10 में 100 चीज़ बताएंगे, नहीं जानना हमको करंट अफेयर तब जानना है जब हमारा एग्जाम 1 से 2 महीना पहले आया। हम क्या करेंगे, मंथली 300 क्वेश्चन वाला पढ़ेंगे यूट्यूब से वीडियो, मंथली 100 क्वेश्चन, 1 साल का 1200 क्वेश्चन, उसी को याद करना है। और डेली करंट अफेयर देखना ही नहीं है, डेली करंट अफेयर देखना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना कि इतना ही आपको करना है। देखिए जो नया स्टूडेंट होता है ना, उसके सिलेक्शन के चांसेस इसलिए ज़्यादा अच्छा बन पाता है, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, प्रॉपर गाइडेंस अगर ये सब मिल गया आपको, तो ये चीज़ क्या फ़ायदा करता है कि आप भटकेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए अब हम लोग अगर मान तैयार करें तो हम सोचे यार इस बुक को भी पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ लें, उसको नहीं, आपको सीधे बताइए यही बुक पढ़िए, ऐसे को बार बार पढ़िए, अगर आप किसी और से सलाह ना ले तो, वरना अदरवाइज किसी और से सलाह लेना शुरू करेंगे तो 10 ठो किताब 10 ठो भटकाव। समझे, एक चीज़ पे स्टिक रहिए, एक बार आप प्रयोग करेंगे आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेगा। तो आपका यही सोर्स होना चाहिए, लूसेंट क्विज, घटना चक्र। मान लीजिए हिस्ट्री उससे हो जाएगा, पॉलिटी उससे हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट मैं सोर्स बता रहा हूँ, ये तो मैंने बताया हिस्ट्री का। अगर मैंने बात किया पॉलिटी का, तो इसमें देखिए, अगर आप जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे ना, या कोई भी टॉपिक, मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री पढ़ा, तो प्रधानमंत्री सबसे अच्छा समझना है, आपको नहीं समझ में आएगा, आप समझो, आप लूसेंट पढ़ रहे हो यार, प्रधानमंत्री का उम्र सीमा ये नहीं समझ में आएगा, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप तुरंत राज्यसभा टीवी यूट्यूब पे डालेंगे और लिखेंगे प्रधानमंत्री राज्यसभा टीवी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, लेकिन पहले वीडियो पढ़ना है, नोट नहीं करना है, वीडियो से देखना है, फिर देख के आप लूसेंट से ऐसे देख लीजिए, समझ में आ रहा है, और फिर क्या करिए, उसके बाद क्विज प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयार हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा ना, मैं ये जितना टॉपिक बोल रहा हूँ आपको करना यही है कि आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई टीचर किसी चीज़ को समझाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, और आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत काम करने वाले व्यस्त हैं, करियर तो सब कैसे पढ़े, और ऐसे बेरोजगार खाली ही होता है, ठीक है ना, जो बेरोजगार होते खाली होते, 24 घंटा खाली होना पड़ता है। आप भले खाली ना हो, लोग मानेंगे आप 24 घंटा खाली, जैसे हम मान रहे हैं, मुझे भी मानते हैं लोग मैं 24 घंटे खाली हूँ। तो ये प्रधानमंत्री आपने राज्यसभा टीवी से पढ़ लिया, आपने कुछ प्रैक्टिस कर लिया, घटना चक्र से लगा लिया, आपका ये भी टॉपिक तैयार हो जाएगा। पॉलिटी के लिए राज्यसभा टीवी,
आपको जो भी टॉपिक पढ़ना आपको नहीं अगर मिलेगा तो आप हमसे बोलेंगे सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बता दी ये टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लो। आगे चल के जब मैं खुद मतलब मेरा रेलवे का एग्ज़ाम बीत जाएगा, उसके बाद में जब मैं खुद तैयारी में उतरूँगा तो मैं क्या करूँगा, उसका ग्रुप बना दूंगा तैयारी वाला, इस ग्रुप से काट के केवल तैयारी वाला, और मैं टारगेट दूंगा। मैंने टारगेट, आज का टारगेट आपका है कि प्रधानमंत्री आपको पढ़ना है, वो टारगेट मेरा रहेगा, टारगेट आपका रहेगा, सबका रहेगा। मोदी जी का डायलॉग सबका साथ सबका विकास, तो ये चीज़ हो जाएगी। मतलब मैं टारगेट दूँगा, मैंने टारगेट दे दिया कि चलो रीजनिंग का आपको ये टॉपिक पढ़ना है, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने इंग्लिश पढ़ाया, प्रैक्टिस करना ये चीज़, तो जो भी टारगेट होंगे मैं दूंगा आपको, टारगेट मैं प्रोवाइड करूंगा, बट वो करना पड़ेगा आपको। 12 घंटा पढ़ी है ना लड़की, 13 घंटा पढ़ी तभी 300 में 300 पाई, आसान है। जे मेंस में 330, 300 में 300। अब एडवांस अगर देगी, जब एडवांस देगी तो नहीं पता नंबर 1 आया है ना है, लेकिन टॉप 100 में उसकी पोजीशन गारंटी देता हूँ रहेगी, आप देख लेना। टॉप 100 में उसकी पोजीशन रहेगी, और टॉप 10 में भी आ सकती है वो लड़की, बट 13 घंटा पढ़ी है। हम लोग क्या होता है, अरे 13 घंटा कौन पढ़ेगा, अरे मैं 2 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, लगता है मेरे पास सर फट रहा है, सो गया था 1.5 घंटा आज पहली बार। हाँ, वेन यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इट में, जब आपको नींद कब आती है, वेन यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। इस क्लास में क्यों नींद नहीं आती है आपको, बिकॉज द क्लास विल बी इंटरेस्टिंग। आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान है, पूरा फोकस है, तो इसलिए नींद नहीं आएगी। हाँ, अगर इसमें भी सो जाओ तो फिर तो कहते हैं यार कुंभकर्ण ही। अगर इतना तेज आवाज़ पे भी और इतना मतलब कंसंट्रेशन के साथ भी पढ़ाने पे भी अगर इसमें भी नींद आ जाए तो इसमें आपको कहीं भी नींद आ सकती है, डीजे बज जाए वहीं भी नींद आ जाएगी। मैं जो बता रहा हूँ इस पर आप गौर करना, इसको फॉलो करो, क्योंकि अगर आपने, क्योंकि ये सारा चीज़ मैं क्यों बोला, इतना सब फेल्योर देखने के बाद, इतने टॉपर्स की वीडियो देखने, मैंने ये सारा कंक्लूजन यही समझा कि हमको एक बार एग्जाम एक ही बार में फोड़ना है, एक ही बार में, 10 बार नहीं। और इसका टारगेट हमारा क्या है, 2 साल। हम 2 साल लेकर चलेंगे इस जर्नी को। मैं ये नहीं कहता कि आपने जैसे MTS वाला फॉर्म डाला है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, घर वालों से बोल दो मेरा होगा ही नहीं, नहीं माने छोड़ दो, क्या तो 2 साल के पहले नहीं। हाँ, नहीं तो देना तो पड़ेगा ना, डाल दे नहीं पेपर, ये जैसे पेपर इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो आपके प्रेशर को दूर करेगा। मेरे लिए कोई तैयारी नहीं, MTS के लिए कुछ मत पढ़ना, जाकर इसे दे दो, बट लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं सर ने बोला है नहीं पढ़ना है, तो इसका मतलब ये है कि सर जो पढ़ा वो तो हम पढ़ेंगे नहीं, और सर ने बोला कि हम MTS वाला पढ़ेंगे नहीं, तो खाली बैठेंगे, वो नहीं करना। और थोड़ा कान आँख खोल लो तुम भी, मतलब तुम्हारा जैसे कल एग्ज़ाम था और पता ही नहीं, समझ आ रहा है। डोंट बी डिपेंड ऑन द अदर्स। यहाँ पे सारे इन लोगों का मैं खुद देखा था, जैसे ही आया इन लोगों को खुद नहीं पता था, मैं बताया, मैं चेक करके बताया इन लोगों को MTS वाला, ठीक है। असल में हम क्यों नहीं जाते लखनऊ, बिकॉज हम सोचते हैं अरे यार तैयारी नहीं है, पैसा भी नहीं, खर्च करना पड़ जाएगा। बट बिलीव माने तैयारी कभी पूरी नहीं होती किसी की, कभी नहीं होती। मैं खुद ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद सीजल का एग्जाम छोड़ा हुआ हूँ, पछता रहा था सीजल का एग्जाम छोड़ के। 109 पे कटाप गई थी EWS की, 92 2018 में पाया था, 2092 इस बार 109 नहीं निकाल देता, ये नहीं दिया। तो GS में मैं जो बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। करना क्या है, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आप वीडियो देखेंगे और आप वीडियो से आप पढ़ेंगे। अब जैसे अगर बात करें ज्योग्राफी की, देखिए ज्योग्राफी ना द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आप लूसेंट से नहीं पढ़ पाएंगे, पल्ले ही नहीं पड़ेगा, लूसेंट से आपको समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, आइदर यू गो थ्रू NCERT क्लास 9, 10, 11, 12 की पढ़ लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लूसेंट तभी आएगा समझ में जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर मुझे GS पढ़ना है तो मैं डायरेक्ट लूसेंट से स्टार्ट करूँगा। मैं भी ज्योग्राफी ज़्यादा जानता हूँ, बट मेरा भी वही फॉर्मेट रहेगा। मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे वीडियो देखूँगा। तो आपको भी क्या करना है, कोई भी टॉपिक देखना है यूट्यूब पे ही, आप मतलब ज्योग्राफी का ही, या तो आप NCERT देखिए या तो यूट्यूब पे वीडियो डालिए, तो उसको पढ़िए, लूसेंट से तैयार करिए, क्विज दीजिए, खत्म। बस हर टॉपिक के लिए यही करना। और रही बात इकोनॉमिक्स के लिए 11th और 12th की NCERT,
11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर क्विज प्रैक्टिस करिए, लूसेंट से पढ़िए, हो जाएगा। मैं इतना सुनने में बड़ा आसान लगता, हो जाएगा हो जाएगा। बट आपको पढ़ना कैसे, आपको एक सब्जेक्ट टारगेट करना पड़ेगा। तो पहले से पता क्या टारगेट है, पहले सब टारगेट करते हैं हिस्ट्री। मैं कहता हूँ पहले टारगेट करो पॉलिटी, ठीक है ना। तो ये चीज़, अच्छा स्टैटिक जी के जैसे डांस लूसेंट के जो विविध आता है ना लास्ट में, मिसलेनियस, आपको वही तैयार करना है। सिलेबस देखना है, फोक डांस, क्लासिकल डांस, ये सब नदियों के नाम, नदी किनारे सर, ये सब टॉपिक डालना है, यूट्यूब से देखना, पढ़ना, हो जाएगा सब। हमारा मतलब सोर्स क्या आ रहा है, यूट्यूब, लूसेंट, क्विज बुक, घटना चक्र का और लूसेंट का, बस यही हमारा तैयारी होगा। चाहे वो साइंस के लिए भी लूसेंट सफिशिएंट है और कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट सफिशिएंट है। यही हमारा जीएस का स्ट्रेटजी होना चाहिए। हमको जीएस अगर 50 मार्क्स का आ रहा है तो कोई 30, हमारा टारगेट है 30, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बट मैथमेटिक्स 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश 50 आउट ऑफ 50, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये जीएस का टारगेट 30 बना के चलेंगे, बट इसका टारगेट 50 50 50। क्यों, समझ आ रहा है ना। कितने घंटे पढ़ने हैं जीएस? हाँ, अब जीएस की पढ़ने की बात कर दें तो ज़्यादा नहीं, 1.5 आवर, सर कितने घंटे इंग्लिश दिया? 1.5 आवर जीएस को, बस जीएस। हाँ, जीएस धीरे धीरे कवर होगा, 1.5 घंटा बहुत है, पागल हो जाएंगे उतने में। अरे 1.5 घंटा का मतलब क्या, यूट्यूब से वीडियो देखा आपने, फिर आपने लेक्चर, फिर आपने लूसेंट से पढ़ा, क्विज लगाया, यही करना आपको। तो टाइम है ही कहाँ, स्टूडेंट लाइफ में टाइम है कहाँ। मैं खूब ज्ञान दे रहा हूँ, इंग्लिश 1.5 घंटे, 7.5 घंटा, 7.5 हुआ नहीं, 2 घंटे। अरे सुन लो मेरी बात, सुन लो, दुनिया में जितना आप एक्सक्यूज़ दोगे वही एग्जाम्पल बन के बैठ गए, 300 में 300, 13 घंटा। 80 एक टॉपर थी सी, एक बार दिखाया था ना, 12-14 घंटा पढ़ती थी, नो सोशल मीडिया, व्हाट्सअप नहीं, इंस्टा नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म उसका। 1.5 घंटा हमारा जीएस, 3 घंटा मैथ, 3 घंटा इंग्लिश, 7.5 घंटा हो गया। नाउ कम टू रीजनिंग, द मोस्ट इंटरेस्ट। अच्छा, अब रीजनिंग की बात करें, अब इसके लिए भी क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि रीजनिंग के लिए हमारे पास सोर्स क्या होने चाहिए। पहले एक सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, कितना एग्जाम में, मतलब रीजनिंग का टोटल सिलेबस क्या है, पहले वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद करना क्या है। मैं कोर्स अभी इसलिए नहीं बोलता हूँ आपके को रीजनिंग का लेने के लिए, कारण उसके पीछे का आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी चीज़ें, और मैं बताऊंगा कि किससे पढ़ना है। तो आप करेंगे क्या, यूट्यूब से टॉपिक निकालेंगे, ठीक है। वो भी कौन कौन से टीचर बता दे रहे हैं, एक दीपक सर हैं और प्रियाल मैम है, वो बहुत चिल्लाती भी है, कोई बात, और हैं बहुत से टीचर एक्सेट्रा जो भी रहे। तो हमको ये करना है कि एक चीज़, और उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए एसएससी की PYQ किरण पब्लिकेशन की, और हम इसी को ही लगाएंगे रीजनिंग में, प्रीवियस ईयर खूब लगाएंगे। हाँ, किरण पब्लिकेशन की लगाएंगे, एसएससी की, इसी को बार बार लगाएंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन लगाएंगे, वेबसाइट ले लेंगे, जैसे मान लो अड्डा 247 टेक्स्ट बुक है, इसके भी क्वेश्चंस लगाना सॉल्व करेंगे हम लोग। आज वही जो मेरा एसएससी वाला था, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हो। आप ये सोच, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा करेगा नहीं करेगा। तो रीजनिंग में कम से कम आपका टाइम जाना चाहिए 1.5 घंटा, तो आई थिंक 9 घंटा हुआ होगा, तो 9-10 घंटा तो बनता है, 10 घंटा मान लेते हैं, 6 घंटा ये हो गया, 1.5 घंटा जीएस हो गया, 1.5 घंटा रीजनिंग हो गया, 9 आवर्स यू जस्ट नीड टू स्टडी। अच्छा, 9 6 15 हो गया, बचा 9 घंटा। हाँ, जैसे अगर आप 8 घंटा सोते हैं ना तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, और आप 6 घंटा सोते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल एकदम 0 होती है। सब अच्छी होती है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है। असल में ना मान लेते हैं इस चीज़ को, ये
कम से कम 8 घंटा, एग्जाम टाइम में 4 घंटे सोते थे। ठीक है, मान लेते हैं कम से कम अगर 8 घंटा नहीं सोएंगे तो नींद नहीं पूरा। और मैं कहता हूँ कि अगर घोड़े बेच के सो जाओ 6 घंटे ना तो पर्याप्त है। पर्याप्त। गहरी नींद, बट दिक्कत पता क्या नींद डिस्टर्ब। अब जैसे गए बेड पे मोबाइल निकला। चल रहा है 1 घंटा उसमें लगा, अब वो आँख फ़ोन चल रहा है, बता रहा हूँ कैसे मेरा पोस्चर होता है। तो फ़ोन चल रहा है, अब फ़ोन चलाने में 1-1.5 घंटा गया। अच्छा जितने लोग अभी कहेंगे सर अभी मैं नहीं चलाऊँ, अरे आओ तुम सब, नींद नहीं आती है फोन चलाते समय। जब चलाओ लेकिन तभी चलेगा, गिर गया फिर उठेगा, होगा, अरे गिर गया फिर होगा, उठे आ जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अब जब एकदम आँख बंद होने लगी तब क्या हो। अच्छा रखेंगे कहाँ, हाँ अब रखेंगे कहाँ, एकदम बगल में। रखेंगे कहाँ, एकदम बगल में। तो स्ट्रेटजी हमारी यही रही, 4 सब्जेक्ट हमने बात किया। और हिंदी की रही बात, हिंदी के लिए बात तो अभी 4 पे फोकस करिए। हिंदी के लिए आप दीपक सर का, अरे विवेक सर का हिंदी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। नहीं तो वो करियर लैब पे अरुण सर पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी। तो बाकी हो जाएगा धीरे धीरे आपका। अब तैयारी करने, अब जैसे ये आता है कि सर तो टाइम टेबल क्या बनना चाहिए, बन गया सर दिमाग तो टाइम टेबल मतलब कि सर क्या 4 सब्जेक्ट अभी डेली देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अभी फ़िलहाल आपका टारगेट होना चाहिए मैथ्स और इंग्लिश, रीजनिंग भी होना चाहिए। आप हर सब्जेक्ट को टाइम अभी फ़िलहाल नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी आपको कई चीज़ें देखनी है, बट आप मैथ पे टाइम दीजिए। अब ज़रूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आज जैसे मान ली कभी आप 3 घंटा मैथ ना पढ़ के 2 ही घंटा पढ़िए, इंग्लिश 2 ही घंटा पढ़िए, बट उसमें सारे चीज़ों को टच करना है। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि 8 to 10 आवर्स की स्टडी यू जस्ट नीड टू गिव इट योरसेल्फ। आपको देना पड़ेगा अपने आप को। आप क्या दिए तो हो जाएगा। हाँ सब हमारे कहने से है। खुद का तो कहा हुआ कर ही नहीं पाते, बट करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज एक उम्मीद घर वालों को कि अगर ऐसे पढ़ देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो घर वाले भी इस उम्मीद में रहते हैं, बट होता ऐसा है नहीं। क्यों सोचिए गलत कर रहे हैं? नहीं गलत तो कहते ही नहीं। तो बस यही था स्ट्रेटजी, बहुत मर्जी लगती है।